नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम आपके सामने फतवाजात का सिलसिला पेश किए हुए हैं। आज इसी सिलसिले को मज़ीद फरावानी देते हुए हम आपकी खिदमत में एक अहम सवाल पेश कर रहे हैं और जवाब के साथ। यकीनन ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो कि सिलसिला हमारा नमाज के हवाले से चल रहा है, तो नमाज ही के हवाले से ये एक अहम सवाल है और उसका जवाब भी उसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर एक इश्काल भी होगा, हम आपको वो इश्काल पेश करेंगे और आप अदालत में पेश करेंगे कि इसमें क्या फ़ैसला दुरुस्त किया जाए, किस चीज़ को तस्लीम किया जाए। सवाल कुछ इस तरह है कि इस सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली मालूमात आप तक आसानी से पहुंच सके, और चैनल को शेयर भी करें। आप हमारे इस ताउन को फरावानी दें, अल्लाह ताला के यहाँ इंदल्लाह इंशाअल्लाह मौजूद होंगे। सवाल हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सवाल ये है कि जब नमाज बाजमात अदा करने के लिए मैं मस्जिद में और लोग उस वक़्त हालत रुकू में हों, यानी मैं मस्जिद में आऊँ तो लोग हालत रुकू में हों, तो क्या मैं तकबीर तहरीमा और तकबीर रुकू कह कर उनके साथ उसी हालत में दाखिल हो जाऊँ? क्या दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ूँ या ना पढ़ूँ? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं सऊदी फतवा कमेटी के मेंबर जनाब शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमहुल्लाह। फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान मस्जिद में दाखिल हो और इमाम उस वक़्त हालत रुकू में हो तो उसके लिए ये हुक्म है कि वो दो तकबीरें कहे। पहली तकबीर क्या खड़े खड़े शुरू में पहली तकबीर खड़े करे कहे, और दूसरी तकबीर रुकू में झुकते वक़्त कहे। वक्त की तंगी की नज़ाकत की वजह से उस वक़्त उसके लिए दुआ इस्तिफ्ताह सूरतुल फातिहा पढ़ने का हुक्म नहीं है। उसकी ये रकात हो जाएगी, क्योंकि सहीह बुखारी में अबू बकरा सकफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक दिन वो मस्जिद में दाखिल हुए तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत रुकू में थे, तो उन्होंने सबसे पहले ही रुकू कर लिया, फिर उसी हालत में सब में शामिल हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अल्फाज क्या फरमाए, मा ज़ादकल्लाहु हिरसन वला तउद। से बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह ताला तुम्हारे शौक में इजाफा फरमाए, आइंदा इस तरह नहीं करना। शेख रहमतुल्लाह आगे कहते हैं कि लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस रकात की कज़ा का हुक्म नहीं दिया, जिससे मालूम हुआ कि उनकी ये रकात हो गई। जो शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और लोग हालत रुकू में थे, रुकू में हो, तो उसे ये नहीं चाहिए कि वो अकेला ही नमाज शुरू कर दे, बल्कि उसे चाहिए कि वो सब में शामिल हो जाए, खवा रुकू फोत हो ही जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकरा से फरमाया था। शेख रहमतुल्लाह की ये बात है, ये दलील मजबूत जो दलील है उस पर मबनी नहीं है, यानी उस पर नहीं है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज
इरशाद फरमाए थे वो थे ला ताउद, जिसमें ला ताउद एक ऐसा अल्फाज है अल्लाह के रसूल ने अदा फरमाया, उसमें कई एहतिमाल पाए जाते हैं, उसमें कई एहतिमाल पाए जाते हैं। एक एहतिमाल वही है सबसे पहला जिसका तज़किरा पादर मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आइंदा इस तरह नहीं करना। इसके ला ताउद के अंदर एक एहतिमाल ये है, ये बात भी समझी जा सकती है कि आइंदा इस तरह नहीं करना, कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आइंदा इस तरह नहीं करना। एक ये एहतिमाल उसके अंदर मौजूद है। दूसरा उसके अंदर एहतिमाल ये है, माना ये शक मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है, वो क्या है, ला ताउद, दौड़ कर ना आना, क्योंकि सहाबी दौड़ कर आए थे। और तीसरा एहतिमाल उसके अंदर ये है, तीसरा उसके अंदर ला ताउद के अंदर ये बात भी निकलती है कि अल्लाह के रसूल ने मुमकिन है ये फरमाया हो ला ताउद, यानी इस रकात को शुमार न करो। और चौथा एहतिमाल ये है, नहीं, चौथा उसके अंदर जो एहतिमाल पाया जा रहा है ला ताउद के अंदर, वो ये आ रहा है, यानी नमाज न दोहरा तेरी नमाज दुरुस्त है। उसूल है जो कि पेश किया जाता है अहले उसूलियीन के यहाँ कि इदा जा अल इहतिमाल बतल अल इस्तिदलाल, कहते हैं कि जब किसी दलील के बारे में बहुत ज़्यादा एहतिमाल पाए जाए हो उस दलील के अंदर, यानी बहुत उसके अंदर वजाहत मौजूद न हो कि उससे क्या मसला अखज़ हो रहा है, इस चीज़ की वजाहत अगर ना हो और उस दलील के अंदर बहुत सारी बातें पाई जा रही हों, तो फिर उस दलील से अपने लिए इस्तिदलाल अखज़ करना जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, बल्कि वो इस्तिदलाल बातिल हो जाएगा। इसलिए इस ये जो सूरत जिक्र की गई है, अल्फाज जिक्र किए गए हैं, किसी एक मफ़हूम पर इस्तिदलाल इनका करना सही नहीं है। यानी किसी एक मफ़हूम पर ला ताउद को आप फिक्स कर दें कि फ़ला मफ़हूम इससे है, अल्लाह के रसूल मुमकिन है ये फरमाया, मुमकिन है ये फरमाया, मुमकिन है ये फरमाया, इनमें से किसी एक को आप ला ताउद के साथ मिलाकर ये कहें कि ला ताउद से ये मुराद है, ये दुरुस्त नहीं है। मुद्रिक रुकू की रकात सही होने का फतवा देना भी गैर सही है। जो लोग ये कहते हैं कि जो शख्स रुकू के अंदर आकर मिल जाता है उसकी रकात दुरुस्त है, ये फतवा देना सही नहीं है। फतवा देना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो रुकू में आकर मिलता है उसके दो रुकन फौत हो जाते हैं, उसके दो रुकन फौत हो जाते हैं। एक क्या, एक क़याम उसका फौत होता है और दूसरा क़िराअत सूरतुल फातिहा। और नमाज का एक रुकन भी फौत हो जाए तो वो नमाज, वो रकात नहीं होती। वो रकात, जिस रकात का एक रुकन भी जिस रकात के अंदर नमाज में फौत हो जाता है वो रकात मुकम्मल नहीं है। फिर दो रुकन ऐसे हैं जो एक रकात के अंदर फौत हो रहे हैं उस शख्स के जो आकर रुकू में मिलता है, क़याम भी फौत हो रहा है, और नंबर 2 सूरह फातिहा जिसके हवाले से क्या आता है, ला सलात लिमन लम यक़रा इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, यानी जिस शख्स ने सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं है। तो अब फैसला आपने करना है कि जिस अल्फाज के अंदर इतने बड़े एहतिमाल हो, यानी जिन अल्फाज की माना वजाहत के साथ नहीं है। हदीस में अल्लाह के पैगंबर ने सहाबी को ज़ादकल्लाहु हिर्सन ला ताउद कहते हुए किसी चीज़ के बारे में वजाहत नहीं की, तो उसको आप किसी एक मफ़हूम के साथ जोड़ दें और किसी एक मफ़हूम के साथ फिक्स करें और उस पर उसके साथ ही आप ये फतवा लगाएं कि जो शख्स रुकू में आकर मिलता है जबकि उसके दो रुकन फौत हो रहे हैं उसकी रकात सही हो जाएगी, ये दुरुस्त नहीं होगा। अल्लाह ताला जमी मामलात में हमारी रहनुमाई फरमाए। हाज़ा मा इंदी व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।